किसी भी जमहूरी मुल्क में अपोजिशन का अहम किरदार होता है। हुकूमत क्या कर रही है, पॉलिसियां कैसे बना रही हैं, कौन बना रहा है और उसके अवाम पर क्या असरात मुरतब होंगे। अपोजिशन इन सब पर नजर रखती है और वक्तन फवक्तन अवाम को आगाह करती है। लेकिन मौजूदा हुकूमत में ऐसा महसूस हो रहा है कि अपोजिशन नाम की कोई चीज बाकी रही ही नहीं। मुल्क की दो बड़ी अपोजिशन जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी अपनी फिक्र लाहक है। दोनों जमातों की क़ियादत करप्शन मुकदमात में नैब की पेशियां भुगत रही हैं। जहां तक साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक है तो वो इन दिनों अदालत उज़्मा की जानिब से दी गई 6 हफ्तों की जमानत पर हैं, जो उन्हें तिब्बी बुनियादों पर दी गई है। इससे पहले वो लाहौर की कोट लखपत जेल में अल अजीजिया रेफरेंस में मिलने वाली सजा भुगत रहे थे। अगरचा माजी में ऐसी किसी भी जमानत की मिसाल नहीं मिलती, ताहम गुज़िश्ता दिनों पीपी रहनुमा एतजाज अहसन ने ये इंकशाफ करके हैरान कर दिया कि नवाज शरीफ को 6 हफ्तों की रायत मुकम्मल जबान बंदी पर दी गई है। उन्हें एक दिन फिर जेल जाना होगा। उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ प्ली बार्गेन कर सकते हैं, यानी पैसे दो और जान छुड़ाओ। हाल ही में ऐसी ही एक मिसाल बहरिया टाउन राजी केस में सामने आई है, जब अदालत उज़्मा ने बहरिया टाउन इंतजामिया की जानिब से मुकदमात खत्म करने के एवज 450 अरब रुपए की पेशकश कबूल की और कौमी एहतसाब ब्यूरो को मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से रोक दिया। क्या हुकूमत सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फॉर्मूला अपनाने जा रही है, यानी बड़ी बड़ी मछलियों पर हाथ डालकर उनसे लूटा हुआ खजाना निकाला जाए। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अभी तक नो डील, नो कॉम्प्रोमाइज और नो डील के दबंग बयानात आ रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज घोटकी जलसे से खिताब में बिल आखिर उन्होंने अपोजिशन को बड़ी ऑफर दे ही दी। उनका कहना था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस ले आएं तो हम उनकी जान छोड़ देंगे। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। ये तासुर भी बढ़ता जा रहा है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को जो रायत मिली है वो दर हकीकत इलाज के लिए नहीं बल्कि डील की रकम जमा करने के लिए दी गई है, क्योंकि इससे पहले अदालत उनके भतीजे हमजा शहबाज और भाई जो कि अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ का नाम भी ECL से निकालने का हुक्म दे चुकी है। अगर ये सब सच साबित हुआ तो फिर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात की इखलाकी साख क्या रह जाएगी, वो किस तरह आवाम का सामना करेगी। अंदरूने खाना क्या चल रहा है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। शहबाज शरीफ का लहजा नरम, जबकि मरियम नवाज का ट्विटर भी खामोश है। पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उन्हें भी अवाम से ज्यादा अपनी फिक्र सताई जा रही है। चारों सूबों की जंजीर अब सिमटकर सिंध तक महदूद हो चुकी है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी और शर्जील मेमन समेत कई रहनुमा पर केस चल रहे हैं, जबकि खुद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशियां भुगत रहे हैं। मुखालिफिन को पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत भी गवारा नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी पहले भी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को झटका दे चुकी हैं, लेकिन हुकूमत गिराने में कामयाब ना हो सकी। वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज कराची के अलावा घोटकी का भी दौरा किया, जहां वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ये कहते हुए सुनाई दिए कि सिंध पर अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की होगी, यानी अब भी हमारी इस सूबे पर नजर है। ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी की परेशानी बजा है। एक तरफ नैब केसेस और दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत पर मुखालिफिन के वार। शायद यही वजह है कि अब बिलावल को भी अवाम में आना पड़ा है। गुज़िश्ता दिनों पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची से लाड़काना कारवाने भुट्टो का एहतमाम किया गया। ट्रेन के 2 दिन के सफर के दौरान बिलावल भुट्टो ने मुख्तलिफ स्टेशन पर जयालों से खिताब किया। उनकी तकरीरें ज्यादातर वफाक के खिलाफ थीं। इमरान खान की बहन अलीमा खान को उन्होंने ये कहते हुए निशाना बनाया कि सादिक और अमीन बस एक सिलाई मशीन। दूसरे लफ्जों में अगर हमारा एहतसाब किया जा रहा है तो वजीर आजम अपने गिरेबान में भी झांकें। लेकिन अवाम भी ये सवाल कर रहे हैं कि 10 साल तक सिंध पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करने वाली जमात को अब अवाम की पसमानदगी क्यों सता रही है। नून लीग हुकूमत के लिए दर्द सर और तहरीक इंसाफ हुकूमत को इब्तदाई दिनों में टफ टाइम देने वाली मजहबी जमात तहरीक लब्बैक भी ठुस हो चुकी है। तहरीक के सरबराह मौलाना खादिम रिजवी समेत मरकजी रहनुमा जेलों में हैं, जबकि 3000 के करीब कारकुन मुकदमात भुगत रहे हैं। एक और मजहबी जमात इस्लामी अपनी बका की जंग लड़ रही है, जबकि मजहबी जमातों का इत्तेहाद MMA उसी पर राजी है जो उस वक्त उसके पास है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अवाम के लिए आवाज कौन उठाएगा जो महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस चुके हैं। डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा,
गुर्बत और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा हो गया है। अवाम ये सोचकर सब्र किए बैठे हैं कि नई हुकूमत है, इसे वक्त मिलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, हुकूमत के पास ये जवाब भी खत्म होता चला जाएगा। इसीलिए जो करना है जल्दी करना होगा। आपकी नाकस कारकर्दगी दम तोड़ती अपोजिशन को खून फराहम कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि यही अपोजिशन इतनी तवाना हो जाए कि आपके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाए। ये थी अब तक की दिलचस्प मालूमात। मजीद ऐसी तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।